Hello students, this is Dr. V. S. K. Reddy and you are watching YouTube channel Concepts of Physics. In this video, we are going to solve some important subjective questions and objective questions. जितने भी वेक्टर्स पे हमने अब तक डिस्कस किया है उनके बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. तो लेट अस स्टार्ट वन बाय वन. First question. Obtain the magnitude of 2a minus 3b if a is equals to I plus j minus twice k and b is equals to 2i minus j plus k. Okay, so vector a is given, vector b is given. First of all, we have to find out 2a minus 3b vector और उस वेक्टर को एक बार फाइंड आउट करने के बाद उसका मैग्नीट्यूड हमें फाइंड आउट करना है. ओके, तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं 2a minus 3b. So 2a minus 3b is equals to, so 2 times of वेक्टर a की वैल्यू डाल देते हैं यहाँ पे. इट्स अ I प्लस j माइनस ट्वाइस k माइनस 3 इंटू बी. सो 3 इंटू बी वेक्टर है 2i माइनस j प्लस k. सो आफ्टर मल्टीप्लिकेशन ये हो जाएगा 2i प्लस 2j माइनस 4k. ओके, इसको एक ब्रैकेट में इंसर्ट कर देते हैं. माइनस 3 इंटू 2 6i माइनस 3j प्लस 3k. सो इसको दूसरे ब्रैकेट में डाल देते हैं. ओके, तो अब देखिए i की जो भी कोएफिशिएंट है उनका यहाँ पे एडिशन या सब्ट्रैक्शन होगा. सो दिस इज इक्वल्स टू 2i प्लस 2j माइनस 4k माइनस 6i माइनस माइनस बिकम अ प्लस. इट्स अ 3j माइनस 3k. दिस इज इक्वल्स टू 2i यहाँ पे है और 6 माइनस 6i यहाँ पे है. तो जब हम इनको ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद ये वैल्यू आ जाएगा माइनस 4i. 2j यहाँ पे है प्लस 3j यहाँ पे है, तो एडिशन के बाद ये हो जाएगा 5j 4 माइनस 4k माइनस 3k, तो दोनों की वैल्यू होगा माइनस 7k. सो दिस इज द रिक्वायर्ड वेक्टर विच इज इक्वल्स टू ट्वाइस a माइनस 3b. सो इस वेक्टर की वैल्यू हमें मिल गया. Okay, so on the basis of this one, now this vector की वैल्यू जो भी है, it is a minus 4i plus 5j minus 7k. तो इसके बेसिस पे हम इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर सकते हैं. सो मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर, सो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ट्वाइस a minus 3b इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ i का जो भी कोएफिशिएंट होगा उसका स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर हो जाएगा. 4 का स्क्वायर 16 बाद में लिखेंगे. j का कोएफिशिएंट का स्क्वायर यानी 25 यानी 5 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, k का कोएफिशिएंट का स्क्वायर. सो दिस इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 16 प्लस 25 प्लस 49. दिस इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ, ये वैल्यू कितना आना चाहिए फाइनल. सो आफ्टर एडिशन ऑफ दिस ऑल दिस थिंग, सो इट बिकम अ 90. सो दिस इज अ रिक्वायर्ड आंसर. ओके, सो मैग्नीट्यूड ऑफ ट्वाइस a माइनस 3b जो भी होगा इट इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 90 यूनिट. सो जो भी वैल्यू आ गया ये वाला, दिस वन, दिस इज द फाइनल आंसर. Next question. Two vectors have magnitudes 6 unit and 8 unit respectively. Find the magnitude of resultant of two vectors if the angle between two vectors is. सबसे पहले हमें 0 डिग्री लेना है, उसके बाद 180 डिग्री, उसके बाद 60 डिग्री, उसके बाद 120 डिग्री और उसके बाद 90 डिग्री. ओके, तो यहाँ पे देखिए देयर आर टू वेक्टर्स आर देयर. लेट अस इमेजिन दैट दिस इज द फर्स्ट वेक्टर और इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया है विच इज इक्वल टू 6 यूनिट. सेकंड वेक्टर है वेक्टर बी
और इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया है, इट इज इक्वल टू 8 यूनिट। और थीटा की वैल्यू हर बार उन्होंने डिफरेंट दिया है, सबसे पहले 0 डिग्री, उसके बाद 180 डिग्री, उसके बाद 60 डिग्री इन दिस वे। ओके, तो सबसे पहले केस में हम थीटा की वैल्यू लेंगे 0 डिग्री। लेट अस इमेजिन दैट थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो इस केस में जो भी रिजल्टेंट आएगा, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। एज वी नो दैट द वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट इज इक्वल्स टू, इट्स अ वेक्टर एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। और रिजल्टेंट का जो भी मैग्नीट्यूड होगा, दैट मैग्नीट्यूड इट इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ, इट्स अ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी cos of theta, where theta is the angle between these two vectors. Okay, so first वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया है 6 यूनिट है, सेकंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया है 8 यूनिट है, और सबसे पहले केस में थीटा की वैल्यू हमें लेना है 0 डिग्री। ओके, सो सब्स्टिट्यूट दिस वन, इट इज इक्वल्स टू, तो यहाँ पे हम r सफिक्स a लिखेंगे यानी इसका आंसर। तो कितना आएगा रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, तो इट इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर 36 प्लस बी का स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर 64 प्लस 2 इंटू 6 इंटू 8 इंटू कॉस ऑफ 0, और कॉस ऑफ 0 की वैल्यू होता है 1। ओके, तो कॉस ऑफ 0 की वैल्यू होगा 1, तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाइड बाय 1 कर देंगे। दिस इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 36 प्लस 64, ये हो जाएगा 100 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय 8, तो इसकी वैल्यू कितना आना चाहिए, दिस इज इक्वल्स टू 48 मल्टीप्लाइड बाय 2 यानी इट्स अ 96, so this is equals to 96. So this is equals to under root of 96 196, और अंडर रूट ऑफ 196 इज इक्वल टू 14। सो फर्स्ट इसका आंसर आ गया 14, तो आर ए इज इक्वल टू 14, सो इसका वैल्यू आ गया 14। ओके, रिजल्टेंट की वैल्यू। अब सेकंड केस में देखते हैं, जब थीटा की वैल्यू यहाँ पे 180 डिग्री होगा, इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो उस केस में कितना होगा वो देखेंगे। सो दिस इज इक्वल्स टू, सेम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, r इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस ऑफ थीटा। सो दिस इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर की वैल्यू होता है 36, बी स्क्वायर की वैल्यू है यानी 8 स्क्वायर, इट इज इक्वल्स टू 64 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय 8 मल्टीप्लाइड बाय -1, क्योंकि कॉस ऑफ 180 डिग्री होता है -1, तो ये माइनस यहाँ पे आ गया। सो दिस इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ, इन दोनों का एडिशन होगा 100 और इन सभी का मल्टीप्लिकेशन होगा -96। सो दिस इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 4 विच इज इक्वल्स टू 2 यूनिट। सो यहाँ पे आंसर आ गया 2 यूनिट, सो दिस इज इक्वल्स टू 2 यूनिट। ओके, तो जब दोनों में एंगल है 0 डिग्री, उस वक्त उसका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आ रहा है 14, जब दोनों में एंगल है 180 डिग्री, उस वक्त रिजल्टेंट की वैल्यू आ रहा है 2। अब सेकंड केस कंसिडर करेंगे हम यहाँ पे, थर्ड वन, अगर थीटा की वैल्यू, इफ थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो थीटा की वैल्यू कितना लेना है हमें, 60 डिग्री, यहाँ पे 60 डिग्री लेंगे हम। थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो उस केस के लिए फार्मूला वही रहेगा, r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस ऑफ थीटा यानी 60 डिग्री इस केस के लिए। सो दिस आर सी इज इक्वल टू, वैल्यू कितना आना चाहिए, अंडर रूट ऑफ, इन दोनों की वैल्यू होता है 100 प्लस, सो 2 मल्टीप्लाइड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय 8 मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ 60, कॉस ऑफ 60 होता है 1/2, सो देयरफॉर इट्स अ 1/2।
जब इसको सॉल्व करेंगे दिस इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ, ये इसकी वैल्यू होगा 100 प्लस ये हो जाएगा 96 डिवाइड बाई 2 48 यानी 148। सो इसको सॉल्व करेंगे तो दिस इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 4 मल्टीप्लाइड बाय 37 is equals to 2 under root of 37. So this is the required answer, 2 under root of 37. Okay, तो जब हम इसी तरह जब हम थीटा की वैल्यू 120 डिग्री सब्स्टिट्यूट करेंगे तो उस वक्त कॉस ऑफ 120 डिग्री इज इक्वल टू -1/2 आ जाएगा, तो 100 माइनस 48 आ जाएगा। तो इस तरह से आपको सॉल्व कर सकते हो। जब हम कॉस थीटा की वैल्यू यानी थीटा की वैल्यू 90 डिग्री सब्स्टिट्यूट करेंगे उस वक्त कॉस ऑफ 90 डिग्री इज इक्वल टू 0, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा, यानी उस केस में जो भी मैग्नीट्यूड है इट इज अंडर रूट ऑफ 100 प्लस 0 यानी अंडर रूट ऑफ 100 इट इज इक्वल टू 10। तो दिस इज द आंसर। तो इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट द वैल्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, उसी तरह का क्वेश्चन है लेकिन यहाँ पे a प्लस बी न करते हुए a माइनस बी लेना है। और जब हम a माइनस बी लेते हैं, इफ वेक्टर r इज इक्वल्स टू वेक्टर a माइनस वेक्टर b, तो इसका जो भी मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या रहना चाहिए, तो मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ इट्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ट्वाइस a b कॉस ऑफ थीटा। और हर केस में a की वैल्यू दिया है, b की वैल्यू दिया है, a की वैल्यू है 6 यूनिट, b की वैल्यू है 8 यूनिट, और थीटा की वैल्यू हमें हर केस में अलग अलग लेना है। सबसे पहले 0 डिग्री, उसके बाद 180 डिग्री, उसके बाद 60, उसके बाद 120 और उसके बाद 90 डिग्री। तो ये प्रॉब्लम आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, find magnitude of a minus twice b plus 3c where a is equals to 2i plus 3j, b is equals to I plus j and c is equals to k. Okay, so सबसे पहले हमें a minus 2b plus 3c इस वेक्टर को फाइंड आउट करना है। Let us imagine that this vector is equals to the r vector. So therefore r vector it is equals to a minus 2b माइनस 3c। तो a की वैल्यू कितना है, इट्स 2i प्लस 3j। ओके, सो ये होगा a वेक्टर की वैल्यू माइनस 2 टाइम्स ऑफ b वेक्टर, सो इट्स सिंपली i प्लस j, दिस इज द वैल्यू ऑफ b वेक्टर, प्लस माइनस 3 टाइम्स ऑफ c वेक्टर, और c वेक्टर में सिर्फ k है तो 3k। सो दिस इज इक्वल्स टू 2i प्लस 3j माइनस 2i माइनस 2j माइनस 3k। i के टर्म्स कितने हैं यहाँ पे देखिए, दिस इज अ फर्स्ट टर्म, दिस इज द सेकंड टर्म। तो 2i माइनस 2i इट्स 0i प्लस j के टर्म्स देखिए 3j माइनस 2j, ये 3j है और ये माइनस 2j है, तो इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा, सिर्फ j। उसके बाद k का टर्म सिर्फ एक ही है, दिस वन इट्स माइनस 3k। तो दिस फाइनल वेक्टर जो भी आ रहा है a माइनस 2b माइनस 3c, जिसको वैल्यू दे दे हम उसको रिप्रेजेंट किया r से, तो उसकी वैल्यू आ जाएगा j माइनस 3k वेक्टर। अब इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करते हैं, ये वेक्टर होगा गिवन रिजल्टेंट वेक्टर, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, सो मैग्नीट्यूड ऑफ दिस गिवन वेक्टर इट इज इक्वल्स टू, सो सिंपली r मैग्नीट्यूड ऑफ द गिवन वेक्टर इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ i का कोएफिशिएंट का स्क्वायर 0 है तो वो नहीं है, यहाँ पे j का कोएफिशिएंट कितना है, 1 है, 1 का स्क्वायर यानी 1 आ जाएगा, प्लस k का कोएफिशिएंट कितना है, -3, उसका स्क्वायर लेते हैं तो -3 का स्क्वायर होता है 9, सो सिंपली 9। सो दिस इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 10 एंड दिस इज अ रिजल्टेंट रिक्वायर्ड आंसर। ओके, सो इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा फिर इस वेक्टर का, रूट ऑफ 10। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड एंगल बिटवीन
वेक्टर ए एंड वेक्टर बी वेयर a इज इक्वल टू 2i, b इज इक्वल टू 6i, ऐसे 4 अलग अलग केसेस दिए हैं। हमें हर 2 वेक्टर्स में एंगल फाइंड आउट करना है। ओके, सो यहाँ पे देखिए फर्स्ट केस दिया है वेक्टर a इज इक्वल टू 2i एंड वेक्टर b इज इक्वल टू 6j। ओके, सॉरी 6i, दोनों अलोंग एक्स एक्सिस है। अगर हम यहाँ पे एक्स एक्सिस कंसिडर करते हैं लाइक दिस वन, तो यहां पे फर्स्ट वेक्टर जो भी है 2i है। ओके, सो i क्या रिप्रेजेंट करता है? i इज अ यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, माइनस i रिप्रेजेंट द यूनिट वेक्टर अलोंग द नेगेटिव एक्स एक्सिस। ओके, तो यहां पे एक वेक्टर दिया है ट्वाइस i और दूसरा वेक्टर दिया है -6i। तो वेक्टर a को रिप्रेजेंट करेंगे हम यहाँ पे। सो वेक्टर a इज इन दिस डायरेक्शन, दिस इज द वेक्टर a जिसकी वैल्यू है इट्स अ 2i पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और दूसरा वेक्टर दिया है -6i जो कि अपोजिट डायरेक्शन में ड्रॉ होगा लाइक दिस वन, इस डायरेक्शन में आना चाहिए वो दूसरा वेक्टर। ओके, इन दिस डायरेक्शन। तो और इसका मैग्नीट्यूड कितना है? इट्स अ 6 और डायरेक्शन कौन सा है? -i। तो दिस इज अ बी वेक्टर, दिस इज अ ए वेक्टर, इन दोनों में एंगल कितना है हम यहाँ पे देख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इस केस में फर्स्ट जो भी केस है इसमें एंगल बिटवीन ए एंड बी शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, 180 डिग्री इसमें एंगल होगा। अब इसी तरह हम सेकंड केस को देखते हैं। तो सेकंड में देखिए क्या दिया है, वेक्टर ए की वैल्यू है 6j और वेक्टर बी की वैल्यू है -2k। अगर हम यहाँ पे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कंसिडर करते हैं लाइक दिस वन इज अ एक्स एक्सिस, दिस वन इज अ वाई एक्सिस एंड दिस वन इज अ जेड एक्सिस। तो इस केस में वेक्टर ए जो भी है इट्स अ 6j यानी j इज अ यूनिट वेक्टर अलोंग द वाई एक्सिस। तो जो भी वेक्टर आएगा वेक्टर ए हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे लाइक दिस वन, ओरिजिन से इस डायरेक्शन में। सो 6, दिस इज द 6j अलोंग वाई एक्सिस। और दूसरा वेक्टर जो भी है b, इट्स अ -2k। ओके, k इज अ यूनिट वेक्टर अलोंग z एक्सिस, ये पॉजिटिव को रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन -k अगर कंसिडर करते हैं तो ये नेगेटिव डायरेक्शन में रहेगा। तो इट इज अलोंग द नेगेटिव z एक्सिस, दिस इज द सेकंड वेक्टर। ओके, अलोंग नेगेटिव z एक्सिस और इसकी वैल्यू है -2k। अब यहाँ पे अगर हम दो वेक्टर्स को अच्छी तरह से एनालिसिस करते हैं तो दिस वेक्टर इट इज अलोंग द y एक्सिस एंड दिस वेक्टर इज अलोंग द z एक्सिस। तो इन दोनों में एंगल अगर देखते हो तो इट शुड बी इक्वल टू 90 डिग्री। तो इसका आंसर आएगा 90 डिग्री। अब थर्ड केस देखते हैं। थर्ड केस में देखिए वेक्टर a इज इक्वल टू 2i माइनस 3j और वेक्टर b की वैल्यू है 4k। ओके, तो अब इस दोनों वेक्टर को हम ड्रा करते हैं ऑन द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम लाइक दिस वन। सो दिस इज द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, दिस वन इज अ x एक्सिस, दिस वन इज अ y एक्सिस, दिस वन इज अ z एक्सिस। ओके, तो सबसे पहला जो भी वेक्टर है दिस वेक्टर इट इज अ 2i माइनस 3j। i क्या रिप्रेजेंट करता है? इट इज अ यूनिट वेक्टर अलोंग द x एक्सिस और यहाँ पे -j है यूनिट वेक्टर अलोंग द नेगेटिव y एक्सिस। ओके, तो इस वेक्टर को ड्रॉ कर लेंगे। सबसे पहले देखिए दिस इज द x एक्सिस, दिस इज द y एक्सिस और ये जो भी है दिस इज द नेगेटिव y एक्सिस। इस डायरेक्शन में नेगेटिव y एक्सिस है, इन दिस डायरेक्शन नेगेटिव y एक्सिस। ओके, तो 2i और -3j यानी इस डायरेक्शन में 1 यूनिट, 2 यूनिट और इस डायरेक्शन में 1 यूनिट, 2 यूनिट एंड 3 यूनिट। ओके, सो यहाँ पे वेक्टर आएगा। सो जो भी वेक्टर हम ड्रॉ करने जा रहे हैं वो इट इज इन अ विच प्लेन? इट्स इन अ xy प्लेन। xy प्लेन में है, सिर्फ नेगेटिव y में है। ओके, अब ये z एक्सिस है, थोड़ा इमेजिन कीजिए, मैं ड्रा ऐसे कर चुका हूँ लेकिन इसको ये परपेंडिकुलर रहेगा। ओके, xy प्लेन को। अब ये जो भी वेक्टर है वेक्टर a विच इज इक्वल टू 2i माइनस 3j, ये xy प्लेन में है। ओके, xy प्लेन में है और दूसरा वेक्टर जो भी है इट इज अलोंग द z एक्सिस, अलोंग द पॉजिटिव z एक्सिस। तो xy प्लेन को पॉजिटिव z एक्सिस
जो भी होगा, इन दोनों में एंगल अगर देखते हैं इट शुड बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो इन दोनों में एंगल जो भी आएगा इट्स इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो इन दो वेक्टर में एंगल आएगा 90 डिग्री। सबसे लास्ट वाला अब देखेंगे हम। सो वेक्टर ए की वैल्यू है 4i और वेक्टर बी की वैल्यू है -3i प्लस 3j। तो यहां पे हम XY प्लेन ही ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि एक वेक्टर है अलोंग एक्स एक्सिस और दूसरा वेक्टर है XY प्लेन में, तो वो हम यहां पे ड्रॉ कर लेंगे लाइक दिस वन। सो दिस वन इज अ x axis and this one is a y axis. Okay, तो देखिए this is the x axis, sorry, x axis and this one is a y axis. तो पहला जो भी वेक्टर है इट्स अ 4i। सो 4i है तो वो इस डायरेक्शन में आना चाहिए 4i। ओके, दिस इज द ए वेक्टर 4i टुवर्ड्स द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, जिसका मैग्नीट्यूड कितना है 4 है। सेकंड है बी वेक्टर विच इज इक्वल्स टू -3i प्लस 3j। तो ये किस क्वाड्रेंट में आना चाहिए, हमने थ्योरी में ऑलरेडी देखा था, ये किस क्वाड्रेंट में आएगा, -3i एंड ए नेगेटिव एक्स एक्सिस, सॉरी नेगेटिव एक्स एक्सिस एंड पॉजिटिव वाई एक्सिस। तो सेकंड क्वाड्रेंट में आना चाहिए। सो 1 2 3 1 2 3, तो यहाँ पे वो पॉइंट आएगा पोजीशन वेक्टर, और यहाँ से वेक्टर ड्रॉ करेंगे हम लाइक दिस वन अप टू ओरिजिन। सो दिस इज दैट वेक्टर। ओके, सो ये है वो वेक्टर है। सो दिस इज दैट वेक्टर। वेक्टर का वैल्यू कितना है -3i प्लस 3j। सो दिस इज द वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस 3 उसका मैग्नीट्यूड है, अलोंग वाई एक्सिस उसका मैग्नीट्यूड कितना है 3 यूनिट है। सो दिस इज वेक्टर। अब देखिए, अगर आप देखते हो तो ध्यान से, जितना मैग्नीट्यूड इस साइड में है उतना ही मैग्नीट्यूड इतना है इस साइड में है, यानी ये वाला है। ओके, सो दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल है, लेकिन इन दोनों का लेंथ सेम है, तो ऑब्वियसली ये एंगल कितना होना चाहिए 45 डिग्री, ये एंगल भी होना चाहिए 45 डिग्री, और ये एंगल होना चाहिए 90 डिग्री। तो हमें इस एंगल से मतलब है दिस एंगल इज नथिंग बट द 45 डिग्री। अगर ये 45 है तो ये वाला जो भी एंगल होगा दिस शुड बी इक्वल्स टू 45 डिग्री। तो ये 45 डिग्री एंगल हो गया, और ये एंगल कितना है, दिस इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। सो 90 डिग्री। सो अब दो वेक्टर्स हमें इमेजिन करना है। दिस इज द फर्स्ट वेक्टर, दिस वन इज द सेकंड वेक्टर। इन दोनों में एंगल अगर हम देखेंगे तो 90 प्लस 45 इट इज इक्वल टू 135। तो 135 डिग्री इज अ एंगल बिटवीन दिस टू वेक्टर्स 4i एंड -3i प्लस 3j। तो इस तरीके से हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, और किसी भी दो वेक्टर्स में एंगल हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर एक बार हमें वेक्टर्स इमेजिन करना आ गया है तो वो वेक्टर किस डायरेक्शन में है, तो हम इजीली एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज अ एमसीक्यू। अब तक हमने सब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखे थे, अब हम एमसीक्यूज को डील करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्केलर क्वांटिटी, डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सेलरेशन एंड वर्क। द आंसर इज दैट वर्क, क्योंकि वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी। ओके, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है, और एक्सेलरेशन का भी डायरेक्शन होता है। तो ये जो भी क्वांटिटीज है दीज आर द वेक्टर क्वांटिटीज, बिकॉज दिस क्वांटिटीज हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, बट वर्क जो भी फिजिकल क्वांटिटी है इट हैव ओनली मैग्नीट्यूड, हम डायरेक्शन डिफाइन नहीं करते वर्क का। तो दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी। करेक्ट आंसर इज अ वर्क, यानी ऑप्शन डी। Next question, the angle between two vectors A is equals to 3i plus 4j plus 5k and B is equals to 3i plus 4j minus 5k is. First option is the 60 degree, second option is the 45 degree, third option is the 90 degree and fourth option is the 30 degree. तो which one is the correct one? अब यहाँ पे देखिए, दो वेक्टर्स का एंगल हमें फाइंड आउट करना है, वो कितना होगा। अब इस प्रॉब्लम्स को हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। द फर्स्ट मेथड बाय इमेजिनिंग दिस वेक्टर्स इन स्पेस। इन वेक्टर्स को स्पेस में इमेजिन कीजिए और उसके बेसिस पे आप इसका आंसर दे सकते हो। ओके, जैसे कि हमने थ्योरी में ऑलरेडी देखा था। तो इसका ऑप्शन
थर्ड ऑप्शन आता है 90 डिग्री। अब दूसरा मेथड है, अगर हम इमेजिन नहीं कर सकते तो थ्योरेटिकली कैसे सॉल्व करें। ओके, तो यहाँ पे दो वेक्टर्स दिए हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी। इनका रिजल्टेंट कितना होगा? तो रिजल्टेंट वी कैन शो हियर, रिजल्टेंट इज इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, और इसकी वैल्यू होगा, सिंपली अगर हम दो वेक्टर्स को ऐड करते हैं तो 3i प्लस 3i इट इज इक्वल्स टू 6i, 4j प्लस 4j इज इक्वल्स टू 8j, प्लस यहाँ पे 5k माइनस 5k प्लस 0k हो जाएगा, जो कि हम नहीं लिखेंगे। सो दिस इज अ वेक्टर r। इसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए? सो r इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 6 का स्क्वायर 36 और 8 का स्क्वायर 64। दिस इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 100 विच इज इक्वल्स टू 10। इसी तरह वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड हम फाइंड आउट कर लेंगे। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना होगा? इट्स इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर यानी 9 प्लस 4 स्क्वायर यानी 16 प्लस 5 का स्क्वायर यानी 25। सो 25 प्लस 25 इट इज इक्वल्स टू 50, तो रूट ऑफ 50, तो इसको हम एज इट इज लिख देंगे रूट ऑफ 50। इसी तरह अगर हम बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करते हैं तो वो भी रूट 50 आना चाहिए। ओके, 9 प्लस 16 प्लस 50, इन दिस वे रूट 50। अब ये तीनों का मैग्नीट्यूड हमें पता चल चुका है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस वन नाउ ट्राई टू फाइंड आउट द एंगल। तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे देखिएगा। एज वी नो दैट रिजल्टेंट इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी cos theta. Okay, where theta is the angle between these two vector. A is the magnitude of the first vector, B is the magnitude of the second vector, and R is nothing but the magnitude of the resultant. अब R की वैल्यू पता है, which is equals to 10 is equals to under root of A का वैल्यू कितना है? रूट 50, उसका स्क्वायर करेंगे तो ये होगा 50 प्लस B का भी वैल्यू होगा 50 प्लस 2 इंटू रूट 50 इंटू रूट 50, ये भी वैल्यू हो जाएगा 50 इंटू कॉस ऑफ थीटा। ओके, दोनों तरफ स्क्वायर कर लेते हैं तो दिस इज इक्वल्स टू 100 इज इक्वल्स टू 50 प्लस 50 इज इक्वल्स टू 100 प्लस 2 इंटू 50, 100 कॉस थीटा, तो 100 कॉस ऑफ थीटा। Okay, so 100 minus 100 is equals to 0. Therefore, on the basis of this one, we can write here 100 cos theta is equals to 0. Means cos theta की वैल्यू होगा 0. अब cos of which angle is equals to 0? The answer is that theta should be equals to 90 degree. क्योंकि cos of 90 की वैल्यू 0 होता है. तो answer 90 degree is the correct one. This is the angle between vector A and vector B. Next question, minimum number of vectors of unequal magnitudes which can give zero resultant are 2, 3, 4 and more than 4. तो which one is the correct one? यहाँ पे देखिए minimum number of vectors, okay, of unequal magnitudes. तो यहाँ पे हम एक एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं. दिस इज वन पार्टिकल. ऑन दिस पार्टिकल लेट अस इमेजिन दैट इन दिस डायरेक्शन फोर्स इज एक्टिंग. द वैल्यू ऑफ फोर्स इज इक्वल्स टू 10 न्यूटन. ओके, और इस डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन में हम फोर्स अप्लाई करेंगे, सो विच इज इक्वल्स टू 9 न्यूटन. क्योंकि यहाँ पे कहा गया कि अनइक्वल होना चाहिए दोनों का मैग्नीट्यूड. अब इन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में अगर हम एक्ट करवाते तो रिजल्टेंट वैल्यू कितना होगा? 1 न्यूटन, जो कि 0 नहीं हो रहा है. अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में अप्लाई करते हैं तो मैक्सिमम वैल्यू कितना होना चाहिए रिजल्टेंट फोर्स का? दैट शुड बी इक्वल्स टू 19 न्यूटन. यानी इन दोनों फोर्सेस की वजह से जो भी रिजल्टेंट आएगा उसकी मिनिमम वैल्यू होगा 1 न्यूटन और मैक्सिमम वैल्यू होगा 19 न्यूटन. इनके बीच में कुछ भी वैल्यू हो सकता है अगर हम अलग अलग डायरेक्शन में उसको अप्लाई करते हैं तो. लेकिन यहाँ पे कहना है कि रिजल्टेंट शुड बी इक्वल टू 0, और रिजल्टेंट 0 करने के लिए मिनिमम कितने फोर्सेस लगेंगे? अनइक्वल. तो यहाँ पे हम और एक फोर्स यूज करते हैं इन दिस डायरेक्शन, ओके, हुज वैल्यू इज इक्वल टू 1 न्यूटन.
देखिए अब ये 10 न्यूटन इस डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है, 9 न्यूटन इस डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है और 1 न्यूटन इस डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है, तो रिजल्टेंट जो भी होगा इट शुड बी इक्वल्स टू 0। ओके, क्योंकि इन दोनों की वजह से जो भी रिजल्टेंट आ रहा था वो 1 न्यूटन आ रहा था मिनिमम, और एक फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं इस डायरेक्शन में, तो रिजल्टेंट 0 हो जाएगा। तो इसका आंसर जो भी है, दिस इज अ 3 मिनिमम vectors of unequal magnitudes required to bring resultant 0. Okay, so option 3 and B option is the correct one. Next question, which one of the following statement is false? A option, a vector cannot be displaced from one point to another point. Second option, distance is a scalar quantity but displacement is a vector quantity. Third option, momentum, force and torque are vector quantities. And fourth option is given, mass, speed and energy are scalar quantities. Okay, तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है या गलत है वो हमें यहाँ पे देखना है। तो यहाँ पे देखिए फोर्थ ऑप्शन जो भी है, मास, स्पीड एंड एनर्जी, ये तीनों स्केलर क्वांटिटीज है, यानी ये स्टेटमेंट करेक्ट है। मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है और टॉर्क भी वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इन तीनों को मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। सो दिस स्टेटमेंट इज आल्सो द करेक्ट वन। ओके, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, 100% डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, और डिस्प्लेसमेंट जो भी होता है वो वेक्टर क्वांटिटी। दिस स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट वन। लास्ट यहाँ पे देखते हैं, अ वेक्टर कैन नॉट बी डिस्प्लेस फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। सो दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट, क्योंकि हम वेक्टर को डिस्प्लेस कर सकते हैं एक पॉइंट से दूसरी जगह पे। ओके, तो दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट, और इसके लिए करेक्ट ऑप्शन जो भी है वो ऑप्शन ए है। लास्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वेक्टर क्वांटिटी? टॉर्क, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड। ओके, तो बहुत इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है टॉर्क, इट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। डिस्प्लेसमेंट को भी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है, वेलोसिटी को भी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है, लेकिन स्पीड की बात अगर हम करते हैं तो स्पीड इज दैट क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड नॉट अ डायरेक्शन। सो दिस स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। दिस इज अ करेक्ट ऑप्शन। तो ये था हमारा आखिरी क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। Thank you very much. Bye bye.